बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स और दोस्तों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैटेगरी का चैप्टर नंबर 6 वर्चुअल वर्क कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर चुके हैं। इससे पहले हम इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको मेरे नोट्स की ज़रूरत है तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर लिखा होगा और एक नाम लिखा होगा कमर इस्लाम। आप उसके साथ रब्ता करें तो आपको नोट्स आप तक कैसे पहुँचेंगे वो सारा प्रोसीजर आपको बता देगा। आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट में व्हाट इज गिवन। 3 इक्वल रॉड्स ईच ऑफ वेट W। 3 रॉड्स हैं, एक रॉड, दूसरी रॉड, तीसरी रॉड, 1 2 3 रॉड्स। 3 रॉड्स, हर रॉड का वेट W है। तो वो तो पता है आपको, फिर इसके इनके मिड पॉइंट पर अमल करेगा। ये देखें, ये इसका वेट W यहाँ पे अमल करेगा, इसका वेट W यहाँ पे अमल करेगा, इसका वेट W यहाँ पे अमल करेगा। ठीक है, मिड पॉइंट्स के नाम रखना चाहें तो रख लें आप। इसको कह दें M1, इसको M2 कह दें, इसको M3 कह दें। ये 3 रॉड्स हैं, उनके वेट W नीचे की तरफ अमल कर रहे हैं। आर फ्रीली जॉइंटेड टुगेदर एट वन एक्सट्रीमिटी। एक्सट्रीमिटी कहते हैं सिरे को। ये देखें, ये मेरे पास एक पेंसिल है ना, एक सिरा इसका ये है, एक सिरा ये है। ये दोनों क्या कहलाएंगे? एक्सट्रीमिटीज। फिर क्या किया जाता है, एक एंड पे इन तीनों एक्सट्रीमिटीज को इकट्ठा कर दिया जाता है और एक ट्राइपॉड बनाई जाती है। ये देखें, एक रॉड, 2 रॉड, 3 रॉड। ठीक है, ये एक सिरे के ऊपर ये ऐसे करके, ये देखें ना, ये सारी इकट्ठी हो गई। एक सिरे के ऊपर इनको इकट्ठा कर दिया गया ऐसे करके, ये ट्राइपॉड बन गई। 1 2 3। हर रॉड एक दूसरे के साथ एंगल थीटा बनाती है, यानी ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? थीटा के बराबर। ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? थीटा के बराबर। और ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? थीटा के बराबर। फिर इस ट्राइपॉड को क्या किया जाता है, एक प्लेन के ऊपर ऐसे करके रख दिया जाता है। ठीक है, और अगर इसको मैं छोड़ूंगा ना तो धड़म से नीचे गिर जाएगी। फिर क्या किया जाता है कि इसके जो दूसरे सिरे हैं, ये देखिए जरा, ये दूसरे सिरे जो है, दूसरी एक्सट्रीमिटीज, इनको यहां पे एक स्ट्रिंग लगा दिया जाता है। एक स्ट्रिंग यहां पे, एक स्ट्रिंग यहां पे, एक स्ट्रिंग यहां पे, 3 स्ट्रिंग लगा दिए जाते हैं। आपने क्या करना है कि इन तीनों स्ट्रिंग्स के अंदर, यानी हर स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना होगा, वो टेंशन जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, यही स्टेटमेंट में दिया हुआ है। 3 रॉड्स हैं, हर एक का वेट W है। आर फ्रीली जॉइंटेड एट वन एक्सट्रीमिटीज, एक सिरे पर उनको इकट्ठा किया गया और ट्राइपॉड बनाई गई। एंड रेस्ट विद देयर अदर एंड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, और दूसरा सिरा स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा गया। हर रॉड एक दूसरे के साथ एंगल थीटा बनाती है। टू द वर्टिकल, ये सॉरी, ये स्टेटमेंट जरा देखें। ईच रॉड इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा टू द वर्टिकल। ये जरा, हर रॉड का दरमियानी एंगल जो है ये थीटा नहीं है, गलत बोल गया मैं। ये देखें, यहां से जो वर्टिकल लाइन निकलती है, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, 3 मार्कर नजर आ रहे हैं। ये जो वर्टिकल लाइन है, ये हर रॉड के साथ एंगल थीटा बना रही है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। पहले मैं समझा कि शायद वो 2 रॉड आपस में एंगल थीटा बना रही है, नहीं। ये जो दरमियान में ये वर्टिकल लाइन जो इसके सिरे में से यहां से आएगी, ये हर रॉड के साथ एंगल थीटा बना रही है, इसके साथ भी, इसके साथ भी। इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड बाय जॉइनिंग 2 एक्सट्रीमिटीज, यानी 2 सिरे जो है B और C को जोड़ के एक स्ट्रिंग लगाया गया, C और D को जोड़ के एक स्ट्रिंग लगाया गया, B और D को जोड़ के एक स्ट्रिंग लगाया गया। और आपने साबित करना है कि टेंशन इन ईच स्ट्रिंग किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। मैंने फर्ज कर लिया कि लेट L बी द लेंथ ऑफ ईच रॉड, यानी AB एक रॉड, AC और AD 3 रॉड्स हैं, तीनों की लंबाई मैंने फर्ज कर लिया L है। ईच रॉड, वर्टिकल लाइन, यहां पे ईच रॉड नहीं आएगा, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद ईच रॉड।
अच्छा, अब हम क्या करते हैं, जाहिर है कि जब इसके अंदर टेंशन होगा तो इसके जो मिड पॉइंट हैं इनका जो यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक का फासला है इसके अंदर कोई ना कोई चेंज आएगी, राइट, यहां से लेकर यहां तक। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि इसका यहां से लेकर यहां तक ये फासला कितना है, राइट। ये सीधी वर्टिकल लाइन आ रही है, ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा और जहां पे 90 और थीटा बनते हैं ये बेस होगी। तो एक्चुअली आपने बेस कैलकुलेट करनी है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यहां से लेकर यहां तक AM3, ये किसके बराबर आ जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज बराबर होता है कॉस ऑफ थीटा के, ठीक है। अब टोटल रॉड की लंबाई L है तो ये मिड पॉइंट है तो A से लेकर M3 ये L/2 के बराबर आ जाएगी। तो बेस बराबर आ गई L/2 कॉस थीटा। तो इसका मतलब है कि यहां से लेकर यहां तक ये जो लंबाई है, ये लेंथ जो है फ्रॉम द पॉइंट ए, ये किसके बराबर होगी, L/2 कॉस थीटा के बराबर होगी। उसके बाद फिर जो टेक्निक आपको बताई हुई है, ये जो स्ट्रिंग है इसकी अब हम लेंथ निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल थीटा। हर क्वेश्चन के अंदर आपने ऐसे ही करना होता है। तो ये जो फिगर है BCD, इसको मैंने अलग बना दिया यहां पे। अब ये 3 स्ट्रिंग हैं, इक्वल हैं, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। तो ये टोटल एंगल जो है ना 60-60 के होते हैं, ये भी 60 का, ये भी 60 का, ये भी 60 का, इसका हाफ करेंगे तो वो 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा। फ्रॉम फिगर BC, ये आगे चल के इस बात का मैं आंसर भी दूंगा कि ये मैं लेंथ क्यों कैलकुलेट कर रहा हूं। BC बराबर है BL प्लस LC, बट चूंकि ये दरमियान में है तो BL और LC आपस में बराबर होंगे। तो ये BC किसके बराबर निकल आया, BC इज इक्वल टू LC प्लस LC, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ LC, BC 2 टाइम ऑफ LC के बराबर आ गया। इसका नाम मैंने नंबर 1 रख दिया। अब LC कैलकुलेट करना है। LC कैलकुलेट करने के लिए मुझे राइट एंगल ट्रायंगल OLC का सहारा लेना पड़ेगा। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल OLC, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल OLC, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अब ये देखें, ये 30 डिग्री का है और ये 90 का, ठीक। तो ये क्या बन गई, बेस बन गई, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज OC किसके बराबर होगा, कॉस ऑफ 30 डिग्री के बराबर। LC किसके बराबर आ गया, LC बराबर है OC कॉस ऑफ 30 डिग्री। बट कॉस ऑफ 30 डिग्री किसके बराबर होता है, कॉस ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 के बराबर होती है। तो ये आ गया √3/2 OC। अब हमें OC कैलकुलेट करना है। OC देखें जरा, O से लेकर C तक, ठीक है। अब ये जब सीधा यहां पे परपेंडिकुलर तो ये O जो है ना यहां पे कहां, यहां पे कहीं करके लाई कर रहा होगा। तो इस फिगर को जो है ना ये OAOC अलग बना लिया, AOC, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन जो है हर रॉड के साथ एंगल कितना बना रही है, ये वर्टिकल लाइन ये शो करती मैंने, ये वर्टिकल लाइन है, हर रॉड के साथ एंगल थीटा बना रही है, ठीक है। ये तीसरी रॉड को थोड़ा सा मैं इधर करके शो कर देता हूं, ठीक हो गया। यहां पे अब इसका मिड पॉइंट यहां पे आ जाएगा, ये W, थोड़ा सा फिगर में चेंज कर दी, ये वर्टिकल लाइन आ गई, राइट। अब हमने OC कैलकुलेट करना है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए जरा, ये थीटा है और ये 90 है, 90 डिग्री। तो एक्चुअली आपने तो फिर परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है ना। तो फ्रॉम
राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए ओ सी, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमने कैलकुलेट करना है ओ सी ओवर ए सी, परपेंडिकुलर ओवर बेस किसके बराबर होगा? साइन थीटा के बराबर। तो ओ सी किसके बराबर आ गया? ओ सी इज इक्वल टू ए सी किसके बराबर है? ए सी एल के बराबर है। तो ए सी की जगह पे एल पुट करेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ जाएगा एल साइन ऑफ थीटा। ये जो नंबर 2 है, 2 बिकम्स पुट इन 2, 2 में पुट किया तो ये क्या बना? एल सी बराबर आ गया, एल सी इज इक्वल टू √3/2 एल साइन ऑफ थीटा। ये जो एल सी की कीमत है इसको 1 में पुट करेंगे तो बी सी की लेंथ इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल थीटा आ जाएगी। पुट इन 1, तो बी सी बराबर किसके आ गया? बी सी इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ √3/2 एल साइन ऑफ थीटा। 2 के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। तो बी सी बराबर आ गया √3L साइन ऑफ थीटा। डब्बा पैक कर देते हैं, एहतियातन नंबर 4 कह देते हैं इसको। अब ये देखें, जब ये यहां पे स्ट्रिंग लगा होगा तो इसको जब हम खींचेंगे ऐसे करके तो इसकी लेंथ में कोई ना कोई तो चेंज आएगी ना। ये थोड़ा सा इसकी लेंथ में चेंज आएगी, इंक्रीज आएगी, ठीक है। तो इसलिए हमें इसकी ओरिजिनल लेंथ का पता होगा, तो ओरिजिनल लेंथ को हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज। तो जो इसके अंदर चेंज आएगी वो हमारी निकल आएगी। उसके बाद जब हम इसको हिलाएंगे तो इसके मिड पॉइंट भी या ऊपर की तरफ जाएंगे या नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका भी फासला यहां से लेकर यहां तक या तो कम होगा या ज्यादा होगा। तो इसलिए हमें इसकी भी लेंथ जो है वो कैलकुलेट करके रखनी है, ठीक है। आइए अब हम वर्चुअल वर्क कंसिडर करते हैं। नाउ कंसिडर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इन द सिस्टम सच दैट देयर इज टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। मैंने आपको बताया था कि जो चीज कैलकुलेट करनी होती है वर्चुअल वर्क उसी डायरेक्शन के लॉन्ग ले लिया करें। अब टेंशन कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब है कि हमें वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट स्ट्रिंग के लॉन्ग लेना पड़ेगा। देन बाय द इक्वेशन ऑफ द वर्चुअल वर्क। अब देखें, जब आप स्ट्रिंग लगा होता है तो ऐसे करके आप उसको खींचते हैं, तो खींचते उसको आप बाहर की तरफ है, तनाव आपको, टेंशन आपको अंदर की तरफ फील होता है। डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ, फोर्स अंदर की तरफ, दरमियानी एंगल 180। दरमियानी एंगल 180, तो वर्क डन किसके बराबर आएगा? ये देखें, 3 फोर्सेस हैं, 3T, 3 स्ट्रिंग लगे हुए हैं, 3 टेंशन। ये फोर्स फार्मूला होता है हमारा FD cos ऑफ थीटा, वर्क डन जो होता है। ये आ गई फोर्स। अब डिस्प्लेसमेंट आपने निकालना है। अब इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है? BC की ओरिजिनल लेंथ है √3L। तो ये मैंने डेल्टा का मतलब डिफरेंशिएशन होता है, तो √3L साइन थीटा के अंदर जो चेंज आएगी वो डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो ये आ गई फोर्स, तो ये डिस्प्लेसमेंट, दरमियानी एंगल 180, थीटा की जगह पे क्या आ गया? 180 आ गया। उसके बाद ये देखिए, ये पॉइंट जो है ना, ये इसको जरा गौर से समझिए। ये पहले भी मैं बता चुका हूं आपको कि अगर आपके पास ये एक रॉड है इस तरीके से, तो 2 ही पॉसिबिलिटीज होती हैं। या तो रॉड जो है वो स्लिप करेगी या अंदर की तरफ डिसेंड करेगी। फर्ज किया कि ये रॉड जो है ये स्लिप करके यहां पे आ जाती है, ये रॉड स्लिप होके यहां पे आ जाती है। इसका यहां पे मिड पॉइंट G कहां पे होगा? यहां पे होगा, ये G। अगर ये स्लिप करके यहां पे आती है तो इसकी जो फिगर बनेगी नई वाली वो किसके बराबर होगी? इस तरह की होगी। अब इसका मिड पॉइंट लेंगे तो वो यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पहले G यहां पे था, अब यहां पे चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे से ऊपर की तरफ गया, नीचे से ऊपर की तरफ गया, ठीक है।
और वेट हमेशा नीचे की तरफ अमल करता है। तो इस सूरत में भी डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, वेट नीचे की तरफ, दरमियानी एंगल 180 बनता है। तो इसी तरह जब इसको हम ऐसे करके खींचेंगे तो ये रॉड जो है ये ऐसे करके बाहर की तरफ निकलेंगी, ये ऐसे करके स्लिप होंगी। और याद रखें जब स्ट्रिंग लगा होगा तो स्लिप करेंगी, अगर रॉड लगी होगी थ्रस्ट होगा तो डिसेंड करेंगी। ठीक है, और ये हमारे पास कितने हैं जी, तीन वेट है, प्लस 3W, ये वेट फोर्स डेल्टा, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, L/2 cos थीटा, और इनका दरमियानी एंगल क्या है 180 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। अब डेल्टा का मतलब डिफरेंशिएशन 3t √3L, साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा cos थीटा, थीटा को दोबारा करेंगे तो डेल्टा थीटा। cos 180 किसके बराबर होता है, -1 के बराबर, तो वो माइनस यहां पे लगा दिया। ये भी cos 180 किसके बराबर होगा, माइनस के बराबर, -3W/2L, cos को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन ऑफ थीटा, थीटा को दोबारा करेंगे तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। दिस इज फर्दर इक्वल टू -3t 3√3 L डेल्टा थीटा कॉमन नहीं आ रहा, ये देखें जरा, ये L है और ये डेल्टा थीटा, ये L है और ये L डेल्टा थीटा, L डेल्टा थीटा कॉमन, L डेल्टा थीटा कॉमन। तो आपके पास क्या बच गया, फिर आपके पास बच गया -3√3t cos ऑफ थीटा माइनस माइनस प्लस 3/2W साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। अब हमें चूंकि टेंशन कैलकुलेट करना है तो उसको एक तरफ रखते हैं, बाकी टर्मों को चूक दूसरी साइड पे ले जाते हैं। 3√3 t cos ऑफ थीटा बराबर है -3/2W साइन ऑफ थीटा। तो t किसके बराबर आ गया, ये माइनस माइनस से कैंसिल, t इज इक्वल टू 3/2√3 सॉरी 2 इंटू ये 3/2 ये वाला और ये 3√3 ये वाला, ऊपर आ गया साइन थीटा और नीचे आ गया cos ऑफ थीटा के बराबर आ गया। राइट 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 राइट। अच्छा, इस 3 को लिखा जा सकता है t इज इक्वल टू √3 ओवर सॉरी ये तो 3 के साथ कैंसिल हो रहा है, तो ये आ गया 1/2√3 साइन थीटा बटा कॉस थीटा किसके बराबर आ गया, टेंजेंट थीटा के बराबर आ गया। और यही आपने साबित करना था। W मिस हो गया भाई, यहां से यहां पे W लगाएंगे आप, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रिंग के हर स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होगा वो निकल आया। अब अगर ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्ट्रिंग लगे हुए हैं, अगर यहाँ पे रॉड लगा दी जाए तो फिर यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, फिर थ्रस्ट हो जाएगा। जब थ्रस्ट होगा तो फिर ये देखें, ये जो है 3t डेल्टा √3L, यहाँ पे थ्रस्ट भी अंदर की तरफ, फोर्स भी अंदर की तरफ, यहाँ पे cos ऑफ 0 आ जाएगा और ये भी रॉड अंदर की तरफ झुकेंगे, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है वो तकरीबन इसी से मिलता जुलता है। वहां पे आपको स्ट्रिंग नहीं बल्कि रॉड्स का सामना करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये कोई ज़्यादा फर्क नहीं है इसका, सिर्फ और सिर्फ ये है कि पहले यहाँ पे 1 2 3 रॉड्स थी और यहाँ पे हमने 3 स्ट्रिंग लगाए थे, लेकिन यहाँ पे ये 3 रॉड्स हैं, ठीक है, ऐसे करके, और एक सिरे पे रॉड और दूसरे ये टेबल पे रख के फिर यहाँ पे भी ये रॉड लगाई गई हैं। मसलन ये देखें, ये एक रॉड यहाँ पे लगा दी गई, एक रॉड यहाँ पे लगा दी गई और एक रॉड यहाँ पे लगा दी गई। अच्छा, ये जो जहाँ पे ये जुड़ती हैं, यहाँ से ये जो वर्टेक्स ए है, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन गुजरती है जो कि हर रॉड के साथ एंगल थीटा बना रही है। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही था। राइट।
तो 6 इक्वल यूनिफॉर्म रॉड है फ्रीली जॉइंटेड एट देयर एक्सट्रीमिटीज टू फॉर्म ए टेट्राहेड्रॉन, यानी 3 रॉड्स ऊपर की तरफ और 3 रॉड नीचे की तरफ। ये देखिए वंस अगेन, ये 3 रॉड ऊपर की तरफ और 3 रॉड नीचे की तरफ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 6 रॉड। ये 6 रॉड्स मिलके क्या करती हैं, टेट्राहेड्रॉन फॉर्म करती हैं। इज प्लेस्ड विद वन फेस ऑन ए स्मूथ टेबल, उसको फिर क्या किया गया, एक स्मूथ टेबल के ऊपर रख दिया गया। ये देखिए यहां पे करके, ऐसे करके स्मूथ टेबल के ऊपर रख दिया गया। फिर क्या है, ऑन ए स्मूथ टेबल प्रूव दैट थ्रस्ट अलोंग हॉरिजॉन्टल रॉड, यानी अब हमने थ्रस्ट कैलकुलेट करना है, क्योंकि रॉड है, रॉड के अंदर तो टेंशन हो नहीं सकता, उसको खींचा नहीं जा सकता, उसको पुश करके छोटा किया जा सकता है। तो हमने साबित करना है कि थ्रस्ट किसके बराबर होगा, थ्रस्ट जो है वो दैट इज इक्वल टू W/2√6 के बराबर होगा। ठीक है, बिल्कुल इसकी स्टेटमेंट वैसी ही है। हमने फर्ज कर लिया कि हर रॉड की लंबाई L है, तो 6 रॉड्स हैं, AB, AC, AD, BC, DC, BC, BD, ये सारी रॉड्स किसके बराबर हैं, लेंथ L के बराबर है। अब यहां से एक वर्टिकल लाइन गुजरी ए पॉइंट में से, जो कि हर रॉड के साथ एंगल थीटा बना रही है, और ये इसके मिड पॉइंट्स आ गए। मिड पॉइंट्स के नाम रखना चाहें तो रख लें, ना भी रखना चाहें तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके जो मिड पॉइंट है यहाँ पे तीनों रॉड्स के जो वेट है वो अमल कर रहे हैं। उसके बाद इसकी जो हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने कैलकुलेट करनी है। हाइट ऑफ द मिड पॉइंट M1, M2, M3 फ्रॉम द अपेक्स O इज, अब ये देखें ये एंगल थीटा है और ये 90, तो ये एक्चुअली क्या बन रही है, बेस हमने कैलकुलेट करनी है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है, कॉस ऑफ थीटा के बराबर, राइट। अच्छा, अब बेस है हमारी, ये हमने कैलकुलेट करनी है, बेस कैलकुलेट करनी है ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इनटू कॉस ऑफ थीटा। अब टोटल रॉड की लंबाई L है, तो यहां से लेकर यहां तक ये किसके बराबर आ जाएगी, L/2, तो ये आ जाएगा L/2 कॉस ऑफ थीटा। इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया हाइट ऑफ द मिड पॉइंट्स फ्रॉम पॉइंट A इज L/2 कॉस ऑफ थीटा। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी फाइंड द लेंथ ऑफ द रॉड, हॉरिजॉन्टल रॉड। नाउ वी फाइंड लेंथ of horizontal rods in terms of variable theta, in terms of variable theta। ठीक है, आगे मैं ये इसकी रीजन भी बताऊंगा कि मुझे ये लेंथ क्यों कैलकुलेट करना पड़ी और ये लेंथ क्यों कैलकुलेट करना पड़ी, क्योंकि जब यहां पे इसको हम छेड़ेंगे तो इसकी लंबाई में कमी होगी या ज्यादती होगी, तो वो जो चेंज आएगी लेंथ के अंदर वो निकालने के लिए ओरिजिनल लेंथ का पता होना जरूरी है, इसलिए इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। इसी तरह इसके मिड पॉइंट का फासला ऊपर से नीचे या कम होगा या ज्यादा होगा, इसलिए इसकी ओरिजिनल लेंथ कैलकुलेट करना बड़ी जरूरी है। अब ये देखें जो BCD है, ये फिगर मैंने अलहदा बना दी। ठीक है, फ्रॉम फिगर BC इज इक्वल टू, BC बराबर होगा BL प्लस LC, लेकिन LC और BL बराबर है, BL बराबर है LC के, तो ये आ गया LC प्लस 2 LC, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ LC। अब हमने LC को कैलकुलेट करना है, इसका नाम रख देते हैं नंबर 1। LC को कैलकुलेट करने के लिए, ये देखें ये LC है, इसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे OLC, इस राइट एंगल ट्रायंगल का सहारा लेना पड़ेगा। अब ये देखें ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, क्योंकि तीनों रॉड्स आपस में बराबर हैं, तो ये एंगल 60-60 का होगा, ये एंगल 60 का होगा, उसको हाफ करेंगे तो 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल OLC, LC तो अपन ने कैलकुलेट करनी है। अब ये देखें ये L है, ये थीटा है,
ये बेस बन गई, तो इसका मतलब है एक्चुअली हमने बेस कैलकुलेट करनी है। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस ऑफ 30 डिग्री। एलसी किसके बराबर आ गया? एलसी बराबर आ गया ओसी कॉस ऑफ 30 डिग्री। अब ओसी को कैलकुलेट करने के लिए, ये ओसी कैलकुलेट करने के लिए मैं इस ट्रायंगल को लूंगा ए। अब यहां पे सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, तो वो यहां पे कहीं आ रहा होगा, यहां पे, ठीक है। तो ए ओ सी ये वाली ट्रायंगल ले ली। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ सी, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मैंने कैलकुलेट करना है ओ सी। अब ये देखें, ये थीटा है, ये 90, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है ना मैंने। ओ सी ओवर 8c किसके बराबर आएगा? साइन ऑफ थीटा के बराबर। अब ए सी किसके बराबर है? ए सी तो एल के बराबर है, तो ओ सी किसके बराबर आ गया? ओ सी इज इक्वल टू एल साइन ऑफ थीटा। तो एल सी पुट इन टू में पुट करेंगे तो एल सी बराबर आ गया, ओ सी की जगह पे आ गया एल साइन ऑफ थीटा, और cos 30 किसके बराबर होता है? √3/2। cos 30 इज इक्वल टू √3/2। तो ये 2 से कट गया, एल सी किसके बराबर आ गया? एल साइन ऑफ थीटा के बराबर आ गया। अब एल साइन थीटा को हम 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास बी सी आ जाएगा। पुट इन 1, तो बी सी हमने कैलकुलेट कर लिया, किसके बराबर आ गया? इज इक्वल टू 2l साइन ऑफ थीटा। राइट, इसको डब्बा पैक कर देते हैं। यहां से एक और रिजल्ट भी निकल सकता है। ये देखें, बी सी किसके बराबर है? बी सी एल के बराबर है, बट बी सी इज इक्वल टू एल। तो ये आ गया एल इज इक्वल टू 2l साइन ऑफ थीटा। तो फिर एल एल से कैंसिल, साइन थीटा किसके बराबर आ गया? 1/2 के बराबर। ये रिजल्ट भी हमें आगे चल के काम आएगा। इसको भी डिब्बा पैक कर दें। इसका नाम रखते हैं नंबर 3, नंबर 4। अब हम क्या करते हैं? वर्चुअल वर्क कंसीडर करते हैं सिस्टम के अंदर, सच दैट देयर इज थ्रस्ट इन ईच रॉड। छोटी सी मिस्टेक हो गई है भाई, वो ये है कि ये कॉस की वैल्यू √3/2 पुट की, तो यहां पे एल सी बराबर आना चाहिए था √3/2 एल साइन थीटा। √3/2 एल साइन ऑफ थीटा। तो अब जो है √3l/2 साइन थीटा को पुट करेंगे जब हम 1 के अंदर, तो बी सी हमारे पास आएगा, बी सी इज इक्वल टू 2 √3/2 एल साइन ऑफ थीटा। ये 2 के साथ कटेगा, और बी सी किसके बराबर आ जाएगा? बी सी बराबर आ जाएगा, बी सी इज इक्वल टू √3l साइन ऑफ थीटा। इसको डब्बा पैक कर लें, ये बी सी इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल थीटा निकल आई, बट बी सी किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू एल। तो इसकी जगह पे जब आप एल पुट करेंगे, √3l साइन थीटा, तो एल एल से कैंसिल होगा, साइन थीटा की वैल्यू 1/√3 आएगी। ठीक है, तो ये थोड़ी छोटी सी गलती थी, ये मैंने दूर कर दी है। नाउ कंसीडर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट in the system such that there is thrust in each rod
हॉरिजेंटल रॉड, क्योंकि ये जो हॉरिजेंटल लगी हुई है उनकी बात कर रहे हैं, इन ईच हॉरिजेंटल रॉड, then by the equation of the virtual work, then by the equation of virtual work, अब देखें जी ये 3 यहां पे रॉड लगी हुई हैं, तो थ्रस्ट क्या होता है, अ सडन पुश इन अ रॉड के अंदर पुश करेंगे, अंदर की तरफ पुश किया, डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ, और जो फोर्स आपको महसूस होगी वो भी अंदर की तरफ होगी। इस सूरत में दरमियानी एंगल 0 बनता है। तो 3 फोर्सेस है हमारे पास, 3t डेल्टा। अब इसकी लंबाई कितनी है, √3l साइन थीटा, √3l साइन ऑफ थीटा, क्योंकि फार्मूला हमारा वर्क डन का है एफ डी कॉस ऑफ थीटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू एंगल बिटवीन देम। ये 3 फोर्सेस आ गई। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि टोटल लेंथ इसकी इतनी है, उसके अंदर चेंज किसके बराबर आएगी, चेंज का मतलब डिफरेंशिएशन, तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट जो स्मॉल चेंज आएगी वो इसके बराबर होगी। अब ये देखें, जब यहाँ पे रॉड है, इसको ऐसे अंदर सडन पुश करेंगे तो ये रॉड जो है ना, ये स्लिप होने की बजाय ना अंदर की तरफ डिसेंड करेंगी। ये देखिए जरा, ये अगर रॉड जो है ये अंदर की तरफ डिसेंड करती है, मतलब यहाँ पे इसका मिड पॉइंट GML कर रहा है, तो अगर ये अंदर की तरफ डिसेंड करती है तो ये इसकी नई पोजीशन आ जाएगी, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे अमल करेगा। तो अब डिस्प्लेसमेंट ऊपर से नीचे की तरफ हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ अमल कर रहा है और वेट भी नीचे की तरफ ही अमल करता है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम आएगी। इस सूरत में दोनों की डायरेक्शन सेम आएगी, तो वर्क डन पॉजिटिव, यानी इनका दरमियानी एंगल 0 के बराबर होगा। ये 3 वेट, इसका यहां से लेकर यहां तक फासला कितना था, l/2 cos थीटा इंटू कॉस ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे भी cos ऑफ 0 आएगा, ठीक है। ये आ गया 3√3l, साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा cos थीटा, थीटा को दोबारा करेंगे डेल्टा थीटा, प्लस 3/2 WL, cos को करेंगे माइनस साइन थीटा, डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू cos 0 की जगह पे क्या आ जाएगा 1, यहां पे भी cos 0 की जगह पे आ गया 1। L डेल्टा थीटा कॉमन आ गया, L डेल्टा थीटा कॉमन, बिल्कुल वैसा ही सवाल है, सिर्फ यहां पे वहां पे 0 आया था, यहां पे 180 आ गया। 3√3 cos ऑफ थीटा माइनस 3/2 W साइन थीटा इज इक्वल टू 0। हमने थ्रस्ट कैलकुलेट करना है 3√3t, 3√3t, t किसके बराबर आ गया, I have to do one step more, 3√3t cos theta is equal to 3/2 W sin of theta, t is equal to 3/2 into 3√3 W sin theta divided by cos of theta. Right? Right? Absolutely right. This is further equal to 3 के साथ खत्म, फिनिश, खलास, 1/2√3 टेंजेंट थीटा। अब थीटा इस दफा जो है स्टेटमेंट में नहीं दिया हुआ था, हमने खुद सपोज किया था, तो इसलिए जवाब के अंदर हमें टेंजेंट थीटा की जरूरत नहीं है। अब साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है 1/√3 के बराबर, तो इसकी वजह से हम टेंजेंट थीटा कैलकुलेट करेंगे। बट साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√3। साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर आ गया, ये हाइपोटेन्यूज आ गया, ये W भी यहाँ मिस हो गया, यहाँ पे दोबारा लिख लें। अच्छा जी, फर्ज कर लिया कि ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है, तो अब ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो बेस किसके बराबर आएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर लेंगे 3 माइनस इसका स्क्वायर लेंगे 1, तो ये आ गया √2।
तो अब इस फिगर में से आप देख सकते हैं टेंजेंट थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है 1 और बेस क्या है √2। तो ये टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई 1/√2। अब ये टेंजेंट थीटा की वैल्यू यहां पे पुट कर दें आप, t इज इक्वल टू W ओवर 2√3 इंटू 1/√2। ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होके तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा फिर आपका, योर आंसर विल बी t इज इक्वल टू W ओवर 2√6। यही आपने साबित करना था। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इन्वाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप वीडियो देखते हैं तो नीचे लिखा हुआ आता है रेड कलर का सब्सक्राइब, जस्ट आपने उसको पुश करना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।